आपकी जागरूकता से संबंधित एक टॉपिक दे रखा है इसके अंदर आपका कारक प्रशिक्षण। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आगे से 17वें नंबर पर नाम खड़ा है, पीछे 3 नंबर पर खड़ा है, तो ऊपर संख्या बताओ कितनी। ठीक है, इसके लिए रूल नंबर पहला ही है, सीधे ये एक नॉर्मल सा रखना है याद। ये आपको यदि याद है तो ये सारा छोड़ो, आपको याद रखना है राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1 बराबर 4। ये इसका क्वेश्चन है, इसको बार बार करेंगे आप। देखिए कैसे, इसके अंदर ये जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी, बायां, और ये कौन सा कहलाएगा, दायां। यानी कि इस साइड वाला क्या कहलाएगा, बायां पक्ष, और इधर वाला क्या कहलाएगा, दायां पक्ष। और इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड, और इसको क्या बोलते हैं, राइट साइड। यहाँ तक क्लियर है। यदि यहाँ कोई आदमी खड़ा है इस तरफ, तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा, इस साइड वाला बायां, इधर मुंह करके खड़ा है, तो ये बायां कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, दायां। आगे समझो, यहाँ से क्या क्वेश्चन पड़ेगा, क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि एक पंक्ति है उसके अंदर कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए कुल को बराबर करेंगे किसके, बायां पक्ष दायां पक्ष माइनस 1, तो ये कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। इसी को मैं इसमें बना रहा हूँ, कुल को क्या लिखेंगे, टोटल, बायां क्या लिखेंगे, लेफ्ट, दायां क्या लिखेंगे, राइट माइनस 1। तो ये फॉर्मूला है। यहाँ तक समझ आ गया नहीं है, क्वेश्चन आएगा कि उसको बताऊं, जैसे एक क्वेश्चन था आपको कहेगा भी एक राम है, वो बाईं तरफ से 13वें स्थान पर खड़ा है। किस स्थान पर खड़ा है, 13वें स्थान। किधर से खड़ा है वो, बाएं से कितने स्थान पर खड़ा है, 13वें स्थान। फिर आगे एक स्टेप आएगा, दाएं से वह किधर से, दाएं से वह कितने स्थान पर खड़ा है, 7वें स्थान पर खड़ा है। कितने स्थान पर खड़ा है, 7वें स्थान। तो बताएं पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति हैं, तो कुल कितने व्यक्ति, इसको याद कैसे करना है, 13 टोटल, लेफ्ट राइट माइनस 1, यही है टोटल संख्या याद करनी है। लेफ्ट कितना दिया, लेफ्ट से इधर से कितने नंबर है, 13, और राइट से कितने पर है, 7 माइनस 1, इसको जोड़ दो, कितने हो गए टोटल, 20 में से 1 गया तो कितने आ जाएंगे, 19। कुल कितने व्यक्ति इसमें, 19। कुल कितने व्यक्ति है, 19। आया समझ या नहीं आया। यदि ये भी समझ आ रहा, इसको एक अपने मतलब क्या कहते हैं, नॉर्मल तरीके से देखते हैं। आगे से कितने स्थान पर है, 13, पीछे से कितने स्थान पर है, 7। यहां तक चलता गया कितने स्थान कंप्लीट हो गए मेरे, 13। कितने हो गए, 13 व्यक्ति तो इस पंक्ति में खड़े ही हैं, खड़े हैं। इसके आगे कितने व्यक्ति होंगे बताओ, 6 होंगे ना, क्योंकि 7वां तो ये खुद है, 7वां खुद है या नहीं, बताओ 7वां खुद है, तो एक को इसको घटा देंगे तो कितने व्यक्ति होंगे, 6, तो टोटल कितने हो गए, ऊपर से जा रहा है, ये समझ में आ रहा है। फिर देखिए 2 तरीके बता दिए हैं। यदि मैं यहाँ खड़ा हूँ, आगे से मैं खड़ा हूँ 13वें स्थान पर, पीछे से खड़ा हूँ 7वें स्थान पर, मेरे को तो एक बार ही गिना जाएगा ना। यदि कोई लाइन है उसमें तो मेरे को एक बार ही गिना जाएगा, तो नहीं इधर से गिन लिया, इधर से गिन लिया, इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो, इधर से गिना तो कितने हो गए, मेरे से कितने हो गए, 13 जन, और मेरे बाद कितने खड़े हो जाएंगे, 6, 13 और 6 कितने हो गए, 19। आगे समझ आ गया। तो ये चीजें उदाहरण है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ये वाला आपको याद है, कोई सा क्वेश्चन बना
मान के चलेंगे इधर वाला दायां और इधर वाला बायां, ये चीज मान के चलेंगे, ठीक है ना। उत्तर दिशा भी हमेशा किसी तरफ है, अपन जो इस तरफ साइड होकर उत्तर दिशा, ठीक है ना। आगे समझ में क्वेश्चन लिखते हैं एक, करवाओ भाई इस क्वेश्चन को मत कर, क्वेश्चन लिखो और देखिए सीता का बाईं ओर से 18वां स्थान, सीता का बाईं ओर से 18वां स्थान तथा दाईं ओर से 30वां स्थान, बाईं ओर से 18वां और दाईं ओर से 30वां स्थान है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? इधर से कितना है 18 और इधर से कितना है 30। इसमें से कोई एक घटा दो, इसको घटा दो, चाहे इसको घटा दे 17 हो गए, दोनों जोड़ो तो बस सीधा फंडा, फॉर्मूला लगाने की लोड़। इधर से कितने नंबर पर है 18वें नंबर पर है और इधर से कितने पर है 30वें पर। फिर ध्यान देंगे इस एक व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ एक बार ही गिना जाएगा कि गिना जाएगा, चाहे इसमें गिन लो चाहे इसमें गिन लो। मैंने 30 में गिन दिया तो इसमें से घटाना पड़ेगा ना इस व्यक्ति को, तो कितने रहेंगे यहाँ पर 17। 17 के अंदर 30 जोड़े तो कितने बन गए 17 प्लस 30 जोड़े तो 47, ये हो गए 47। आगे समझ में एक और हो जाए, ये थोड़ा सा दिमाग लगा करना। किसी पंक्ति में 80 विद्यार्थी हैं, किसी पंक्ति में 80 विद्यार्थी हैं, किसी पंक्ति में 80 विद्यार्थी हैं। राम का स्थान आगे से 25वां है, आगे से 25वां है, तो उसका अंतिम से स्थान कौन सा हो? अंतिम से स्थान कौन सा हो? 25वां है और पीछे से कितना? 56। एक बार यदि हो गया है तो करो, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे पीछे का मतलब क्या है। हाँ जी देखिए मेरी बात सुनिए, एक तो रहा दायां, एक बायां है, बायां है ना, और एक दायां है। आगे मतलब दायां, हाँ यहाँ पर सुनना यही लिखना, मैं दिखा देता हूँ बायां और दायां को, बायां दायां इसको आगे और बाएं को पीछे, इसको पीछे मान दीजिए और इसको ऊपर से और इसको क्या मान लीजिए नीचे से, इतना ध्यान दीजिए बस अपने आप हो। अभी क्वेश्चन किस पर बेस पर है, इसके बेस पर है ना। कुल व्यक्ति कितने बता दिए, टोटल व्यक्ति कितने हैं? आगे से माना तो मतलब लेफ्ट साइड कितना है, आगे से कितने 25, और कहां से पूछा है? पीछे से पूछा, मतलब राइट साइड से, यहीं से पूछा ना, ऐसे पूछा क्वेश्चन। हमें पता फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस राइट के दोनों को जोड़ते हैं -1 कर देते हैं। टोटल कितने हैं? 80 हैं, 80 है टोटल। T की जगह 80 आ गया, L की जगह 25 आ गया, R हमें ज्ञात करना है, -1 हो गया, हो गया -1 हो गया या नहीं होगा? 80 में से ये प्लस वाला इधर आ गया, हो गया माइनस, ये माइनस वाला इधर आ गया, हो गया प्लस, इसको घटा दो और इसको जोड़ दो, कितने हो गए बताओ? 80 में से 25 गए तो 55 प्लस 1 R, ये बहुत लंबा हो, बहुत लंबा हो। सर पहले लेफ्ट साइड है क्या कुछ ही लिख दो, बल्कि लेफ्ट दे राइट कोई बात नहीं, लेफ्ट लिख दे कभी राइट लिख दे, कोई चक्कर नहीं, उसमें राइट लिख दे लेफ्ट दे, एक ही बात। ये सिर्फ एक फंडा है, आपको सिर्फ याद कर लेना। अब देखो ये इसको सिंपल बनाया, ये तो बहुत लंबा होगा, इतना टाइम नहीं। क्वेश्चन क्या कहता है, सीधा याद कर ले। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 80 हैं, माना 80 है, 80 है ना, 25 जने तो आगे से, ये माना ये पूरी पंक्ति है, इसके अंदर व्यक्ति कितने बैठे हैं? 80। वो कह रहा है आगे से कितने नंबर पर है? 25 पर। आगे से कितने नंबर पर है? 25 पर। पूछा क्या है? पीछे से पूछा, सीधा घटा दो, 80 में से 25 घटा दो, क्योंकि ये तो घटेगी ही, ये तो माइनस होगी, फिर ही पता चलेगा ना ये वाली
पीछे से काउंट करेंगे, यहाँ तक 25 हो गए। फिर सुनिए, माना ये पूरी पंक्ति 80 बंदों की है, यहाँ तक चलता गया तो मेरे को कितने व्यक्ति मिल गए? 25 व्यक्ति मिल गए। 25 व्यक्तियों में से 80 में से 25 व्यक्ति घटाऊंगा तो व्यक्ति कितने बचेंगे बताओ मेरे को? पिछड़े व्यक्ति बचेंगे कि नहीं बचेंगे? बच गए। पीछे से पिछड़े व्यक्ति हो गए और खुद को भी गिनना है, खुद को एक को गिनेंगे, टोटल कितने हो गए? आगे समझ में नहीं आया? फिर देखिए, माना ये पंक्ति है पूरी 80, यहाँ तक आने पर 25 जने आ गए, तो इससे पीछे वाले कितने व्यक्ति हो गए? 55। 55 को गिनते जाएंगे और पीछे से काउंट करेंगे 55 और खुद को गिनेंगे, एक को कितने हो गए? 56। कितने हो गए? आगे समझ नहीं आया? यदि ये फॉर्मूले लगाने तो फॉर्मूले लगाओ, फॉर्मूले के अंदर आपकी गलती की गुंजाइश कम रहेगी। इसके अंदर क्या रहेगा? आप यदि सवाल करते हो इस प्रकार से तो आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, इसके अंदर गलत होने की चांस बहुत कम रहेगी। टोटल एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी करिए स्टार्ट हो जैसा कि ये बात लो, ये बता दो, जो मर्जी बता दो। तेरा नाम क्या है? हाँ, हरजोत। इसके तो आगे पढ़ने पड़ गए, आपको बता दें क्या? हाँ, ये एक बंदा है जो बता वो पकड़ दिया, हमारा कॉपी कंप्लीट है। छोटे दिमाग को लगाना एक चंटा, ठीक है? अभी करना है इसको, दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। कुल व्यक्ति की संख्या है 45, कुल व्यक्ति की संख्या है 45। यदि पीछे से कुल व्यक्तियों की संख्या 45 है, कुल व्यक्तियों की संख्या 45 है, यदि पीछे से राम का 19वां स्थान हो, तो राम का 19वां स्थान हो तो आगे से कितनावां स्थान होगा? आगे से कितनावां स्थान होगा? कितने नंबर स्थान होगा? पूरा टाइम लेना, हल करना है। आगे से सर, आगे से कितना है? अब एक क्वेश्चन है आपसे, कितने व्यक्ति हैं? अब आराम से सुना है। कुल कितने व्यक्ति हैं? 45 जने, 45 है। आगे से कितना स्थान है? 19वां। पीछे से 19वां स्थान है, दोनों को आपस में घटा दो। 45 में से 19 व्यक्ति उड़ा दिए, उड़ाओ कितने रह गए? 45 में से 19 व्यक्ति उड़ा दिए मैंने, पीछे से हैं 26 रह गए, या 26 रह गए, 26 रह गए और एक खुद अपना व्यक्ति वो है, कितना स्थान आएगा? 27 किसका तो है? अब आया समझ नहीं है? कुछ भी नहीं है, 27 कुछ भी नहीं है। देखिए फिर सुन, इस सवाल में कुछ भी नहीं था। कुल व्यक्ति कितने हैं? 45 है। पीछे से कितने व्यक्ति हैं? 19। ये व्यक्ति तो घटाने ही पड़ेगी कि नहीं घटाने पड़ेंगे? 19 घटाए तो ये व्यक्ति कितने बच गए मेरे पास? 26 बच गए। और एक इस खुद को गिनूंगा जहां पर बंदा खड़ा है, इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितने हो गए? एक और नोट डाउन करने इसके अंदर आपको एक अच्छी चीज बता रहा हूं। जब आपको कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो, कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो तब हमेशा +1 होगा, अन्यथा
-1 होगा, -1 होगा, अन्यथा +1 लगेगा। कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल रहे थे तो -1 कर रहे थे ना, इस फॉर्मूले में टोटल संख्या निकाल रहे दैट राइट -1 कर रहे थे तो माइनस किया था। आपको वाले में प्लस किया भाई। अच्छा माइनस है। जब कुल संख्या निकालेंगे तब माइनस होगा। जब कुल संख्या निकालेंगे। अब कुल संख्या निकाल रहे हैं हम, पीछे से संख्या गिन रहे कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। दो चीजें करवा दी है मैंने आपको। अभी भी एक क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, करिए क्वेश्चन करिए। यदि कुल संख्या 37 है और नीचे से एक 11वें स्थान पर है, 11वें स्थान पर है, तो उसकी आगे से कौन सा स्थान होगा, कौन सा स्थान होगा, कौन सा स्थान होगा। ये मतलब सर एक क्या ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। एक बार पूरा दिमाग में बैठ नहीं जानी तो मैं आप इस वाले ध्यान दें, 3 क्वेश्चन आएंगे इस रैंकिंग पर, और ये मैं जानता हूँ कि आपसे इसमें 0 नंबर मिलना चाहिए। और इसका अभी टेस्ट होगा बुधवार को, खासा ध्यान देना होगा, तैयारी करके कर लेना, 2 दिन देना, ठीक है। एक हफ्ते में ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसका टेस्ट करना है। फिर क्या है इसका? तो देखिए इसको कैसे करें, किस आंसर निकला है भाई इसका, किसका निकला, देखिए सीधा ध्यान रखना। 37 कुल 37 है, पीछे से नीचे से कितने 11 घटा दो, कितने रह गए 26 रह गए, और प्लस 1 होगा 27। आगे समझेंगे कोई दिक्कत, 27, नो प्रॉब्लम। अब देखिए अगला, देखिए थर्ड वाला, देखिए राइट थर्ड देखिए इसके अंदर, जब दो व्यक्ति आपस में, थर्ड टाइप वाला, जब दो व्यक्ति आपस में, तीसरा टाइप दिखा रहा हूं, जब दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान अदल बदल करें, अदल बदल करें तो कुल संख्या क्या होगी, कुल संख्या क्या होगी, पहले का स्थान, पहले व्यक्ति का स्थान प्लस दूसरे का स्थान -1, सॉरी +1, -1 है, कुल में रहेगी -1, कुल में -1, कुल संख्या क्या करनी है, पहले व्यक्ति का स्थान दूसरे व्यक्ति का स्थान -1। क्वेश्चन कैसे है फॉर्मूला कैसे, जैसे वो कहते रहा था, इसके जो राम यहाँ पर बड़ा, राम यहाँ था और श्याम यहाँ था, ठीक है। इन्होंने आपस में स्थान बदल दिया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, तो बताओ कुल कितने व्यक्ति फिर हैं इस पंक्ति में, ऐसे कुल व्यक्ति कुछ भी नहीं है इसके, क्या जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, वहाँ पे है कुर्सी, यहाँ रख दी, मैं वहाँ चला गया, मध्य तो उतरे रहेंगे, कब बदल जाएंगे, मध्य रहेंगे, मध्य इतना है आपको घुमाने के लिए दे दिया। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ रहा है इस पर, देखिए आंसर नहीं, ये तो समझाया है मैंने, क्वेश्चन है, देखिए राम का, ये टाइप थर्ड का सवाल है, इस पर क्या बोला मैंने, राम का किसी पंक्ति में, राम का किसी पंक्ति में बाईं ओर से 20वां स्थान है, बाईं ओर से 20वां स्थान है, उसी पंक्ति में
उसी पंक्ति में सीता का दाईं ओर से, सीता का दाईं ओर से 35वां स्थान है, 35वां स्थान है। यदि दोनों आपस में स्थान अदल बदल कर लें, दोनों स्थान आपस में अदल बदल कर लें तो सीता का दाईं ओर से 42वां स्थान हो जाता है, दाईं ओर से 42वां स्थान हो जाता है, दाईं ओर से 42वां स्थान हो जाता है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताएं, कुल व्यक्तियों की संख्या बताएं। ऑप्शन है आपके सामने 60, 61, 72, 70। 60, 61, 72, 70। आराम से करना, समझ के करना, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, आएंगे वही ऐसे ही। राम कहाँ खड़ा है पहले, कितने नंबर पर खड़ा है? बाईं ओर से खड़ा है, किधर से खड़ा है बताओ मेरे को। हैं? बाईं ओर से कितने नंबर पर है? 20। ठीक है। फिर इधर से दाईं ओर से सीता कितने नंबर पर खड़ी है? कितने नंबर पर खड़ी है? इधर से खड़ी है 33। अब वो काम बदल दिया, ये यहाँ चला जाता है, ये यहाँ चला जाता है, ऐसा ही है, ठीक है। मेरे को सिर्फ और सिर्फ सीता का स्थान बता रहा हूँ, सीता का स्थान बाद में कितने नंबर हो जाता है? कितने नंबर हो जाता है? 42। किधर से? दाईं ओर से, दाईं ओर से 42 हो जाता है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं, उस फॉर्मूले से भी करवाऊंगा, बहुत तरीके से करवाऊंगा, बेसिक से भी करवाऊंगा, वैसे पहले फॉर्मूले से करते हैं। पहले का स्थान, राम का स्थान बता दो कितने नंबर है? 20 है, प्लस लग गया। अब सीता का नया स्थान कितना आ गया? 42 माइनस 1, जोड़ दो इसको, 62 माइनस 1 कितने हो गए? वो जोड़ दे, कितने हो गए? आगे समझ, ये आ जाएगा पहले का स्थान, ये दूसरे का नया स्थान है, तो पुराना तो सब जगह बदली गई है पर, ठीक है। ये तो है फॉर्मूले से। अब बेसिक तरीके से करते हैं, देखिए टोटल संख्या बतानी है ना, इधर से कितने हो गए टोटल? ये यहाँ तक कितने व्यक्ति हो गए? 42। यहाँ तक 42 हो गए। यहाँ तक कितने व्यक्ति थे? 20 है ना, 20 में से 1 घटा दो, इधर कितने रह जाएंगे बताओ? 42 और 19 को जोड़ दो, आया समझ आ रही है? ऐसे नहीं करना तो वैसे ही कर दो, क्या है तो 20 ये है। अब इसका स्थान, एक बंदे का स्थान जस्ट कर दे 42, ठीक है। एक बंदे को एक बार ही करा जाएगा 42, इससे पीछे कितने हैं? 19। 42 और 19 को जोड़ दिया, जोड़ के दोनों तरीके से करवा दिए, तो ये दोनों बात जैसा भी है अपने दिमाग से करना है, ठीक है ना। सबसे अच्छा तरीका रहेगा, इसके अंदर पढ़ेंगे तो ये
काम है, पर इस पे टाइम लग जाएगा आपको ये डायग्राम बनाने में। आपको इसमें क्या करना है, पहले का स्थान और दूसरे का नया स्थान जोड़कर माइनस एक करना है। ठीक है, कुल करते हैं उसमें हमेशा क्या लगेगा, माइनस का एक ही लगता है कुल में। अब एक क्वेश्चन और है, ध्यान ही देता हूँ जिसने बता दिया वो लिखना। यदि राम का स्थान नीचे से 20 मान, हाँ यदि राम का स्थान नीचे से 20 मान है और सीता का स्थान आगे से 19 मान है, आपस में अदल बदल करने पर, हाँ जी हाँ वही अदल बदल करने पर राम का स्थान ऊपर से 17वां हो जाता है, वो जाता है। तो कुल व्यक्ति बताएं, इतना ध्यान रखेंगे, सुन लेना। एक फॉर्मूलों में या तो एक जिसका पहला पुराना नंबर है वो लिखेंगे और दूसरा जो नया स्थान बदल रहा है जो मतलब उसका लिखेंगे। ऐसा नहीं दोनों राम नाम के लिख देंगे, एक में जो स्थान बदल रहा है उसका और एक दूसरे का, ठीक है ना। ऐसा नहीं दोनों राम का ही नाम आ जाएगा या दोनों उसका, ठीक है। कोई बात नहीं, ये एक बार ये समझ लो, ये सॉल्व सारी करवाऊंगा, ठीक है। एक हफ्ते अपने पास, ऐसा नहीं है आपका टाइम बहुत बड़ा पेपर का, ठीक है। इस हफ्ते के अंदर पूरा ये कंप्लीट करवाऊंगा पूरा प्रशिक्षण, ठीक है। हाँ जी बताइए, क्वेश्चन कितना है इसका आंसर? 35। कैसे आएगा? एक का स्थान राम का स्थान चेंज कर, राम दो बार आया ना यहाँ पर, तो राम का एक बार ही स्थान से राम का नया स्थान कितना है 17 और सीता का बहन का -1 कर दो, जोड़ दो, कितने हो गए 36 से घटाया कितने हो गए। आगे समझ में नहीं आया? जो नया स्थान बदलेगा, चाहे राम बदल रहा है, चाहे सीता बदल रहा है, चाहे ए बदल रहा है, चाहे बी बदल रहा है, जो नया स्थान बदल रहा है उसका एक बार, जो एक पुराना है उसका एक बार, दोनों को जोड़ कर एक बार करना है। फिर देख लेना, राम ने बदला है 2 बार स्थान, यहाँ पर बदला राम ने, यहाँ पर पहले राम कितने बदला 20 बार, अब कितने बदला गया 17। तो राम का लिख दिया 17, सीता का एक बार ही दिया है 19, दोनों को जोड़ेंगे 36 से ही घटाएंगे तो 35। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो प्रॉब्लम। इसी का एक क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये, सीबीटी 2 के अंदर। आलोक एक कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर है, 19वें स्थान पर है, नीचे से 38वें स्थान पर है, ऊपर से है 19वें स्थान पर, नीचे से है 38वें स्थान पर। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी नीचे से 38वें स्थान पर है, 38वें स्थान पर है, तो कुल व्यक्ति कितने हैं? तो कुल व्यक्ति कितने हैं? ऐसा सवाल आएगा बिल्कुल सिंपल सा, पहला तो मुझे आप थोड़ा ध्यान देंगे। कितना है आंसर इसका बता भाई? 56। दोनों को जोड़कर एक माइनस करना है, -1 करना है ना, कुल ज्ञात करेंगे तो -1 होगा। दोनों संख्याएं जोड़कर 19 और 38 को जोड़ा तो टोटल कितने हो गए? 57 57 हो गए। आगे से है 19वें स्थान, ऊपर से है 19वें स्थान पर, नीचे से है 38वें स्थान पर। ये बता एक बार काउंट होगा ना, दोनों को जोड़ दो कितने हो गए टोटल 57। दोनों से एक बंदा घटा दिया, कितने हो गए टोटल
आया समझ या नहीं आया? यस सर। हाँ भाई गुरिंदर सिंह, ठीक है। अब क्वेश्चन है इसी प्रकार आरआरबी एमपीसी 2022 के अंदर पूछा गया। कक्षा में एक परीक्षा में रमेश का स्थान, एक परीक्षा में रमेश का स्थान ऊपर से 16वां है, ऊपर से 16वां है और नीचे से 21वां है, नीचे से 21वां स्थान है, ऊपर से 16वां स्थान है, नीचे से 21वां स्थान है, ठीक है। यदि परीक्षा में केवल 21 विद्यार्थी पास हुए, यदि परीक्षा में केवल 21 विद्यार्थी पास हुए तो कितने विद्यार्थी फेल हुए? तो कुल कितने व्यक्ति या कितने विद्यार्थी फेल हुए? कोई बात नहीं करते, ये रेलवे के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2022 को हुआ था ना, उसके अंदर आया क्वेश्चन, इतने सिंपल आए हैं, ठीक है ना। तो सिंपल से आएंगे क्वेश्चन, टाइम क्लास लगाया हो, कोई बात नहीं है, ये स्किप हो गया, पूछना नहीं, ठीक है ना। 3 आएंगे क्वेश्चन, फिर आप उसमें स्किप, ठीक है। सिंपल सा ये समझ रहा है, इसको मिटा दिया जाए। सर इसका 15 देखते हैं। हाँ जी, इसके बाद एक क्वेश्चन क्या है, कक्षा में योजना परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से कितना है? ऊपर से कितना पर है? 16वें पर है। रमेश ऊपर से कितने स्थान पर है? 16वें पर। और नीचे से कितने स्थान पर है? 21वें पर। नीचे से 21वें पर, ऊपर से 16वें पर, ठीक है। फिर कितने स्थान है? सबसे पहले टोटल विद्यार्थी गिनेंगे, कुल विद्यार्थी कितने हैं, दोनों को जोड़ो, 16 प्लस 21 जोड़े और 1 घटाएंगे, कितने हो गए? 36। एक कुल विद्यार्थी कितने आ गए? 36 आ गए। कक्षा में कितने व्यक्ति कुल? 36। आगे वाला टाइप क्या बोल रही है? पास होने वाले, पास कितने हुए? 21 जने। पूछा कितने क्या है? फेल वाले। कुल में से पास वाले घटा दूंगा तो फेल वाले आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? तो घटा दो इसमें से, कितने रह जाएंगे? 15। तो फेल वाले व्यक्ति कितने हैं? 15। आया समझ में नहीं है? 36 में से 21 घटाने वाली जो दे रखा है उसके अंदर, उसमें सवाल में पास वालों की संख्या बता दी, 21 जने पास हैं। कुछ चाहे 36 में से 21 जने पास हो गए तो फिर कितने होंगे? घटाना पड़ेगा ना, तो 15 रहे। थोड़ा सा कॉमन सेंस रखा करो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ऐसा हो जाए लिखने की कोशिश मत किया करो, ऐसे बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है। एक क्वेश्चन है वही, यदि मतदान के अंदर ए को ऊपर से 20 वोट मिलते हैं, ऊपर से 20 वोट मिलते हैं। यदि ए को ऊपर से 20 वोट मिलते हैं और नीचे से 19 वोट मिलते हैं, ऊपर से 20 वोट, नीचे से 19 वोट मिलते हैं, 19 वोट मिलते हैं, ठीक है। तो बताएं कुल कितनी वोटें पड़ी? कुल कितनी वोटें पड़ी? 38। आगे समझ में? ठीक है ना, ऐसे समझना, जोड़ कर एक लगाना है, कुल लाजे को लगाना है, बस इतना ध्यान रखना। कुल लाजे क्या करना है? एक लगाना है, बस इतना ध्यान रखिए। एक और क्वेश्चन आईबीपीएस कलर 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। एक वर्ग में नीरज का स्थान ऊपर से 10वां है, ऊपर से 10वां स्थान है, नीचे से 15वां स्थान है, तो कुल कितने सदस्य हैं? ऊपर से 10वां है, नीचे से 15वां है, तो
ऊपर से 10वां हो गया, ऊपर से 10वां यहाँ नीचे है और नीचे से कितना है 25वां। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ कर एक घटाएंगे, कितने हो गए 35 हो गए। सर एक 10 का रखते हैं एक फार्मूला है फार्मूला नहीं, एक व्यक्ति चलो पूरा शिक्षण है 15 है क्या? कितना होता है 25 25 में से एक याद 24 रहेगा ना। कैसे एक कैसे करता है, इधर से भी गिना, मेरे को गिना, इधर से भी गिना, मेरे को गिना। एक व्यक्ति को सिर्फ एक बार ही गिना जाता है, इसने इधर से भी गिन लिया, इधर से भी गिन लिया। एक व्यक्ति को दोनों को दो बार गिन लिया तो एक बार उसको घटाना ही पड़ेगा ना, फिर एक बार गिना जाएगा वो। मैंने इधर भी गिन लिया, इधर से भी गिन लिया, तो एक बार मेरे को घटाएंगे, फिर एक बार गिना जाएगा, इसलिए इसको एक बार घटाएगा। आगे समझ में नहीं आया? आज के मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें ना भाई? नहीं है सर। अब आगे वाला देखते हैं, कुछ और हो जाए। राजस्थान पुलिस के अंदर कांस्टेबल 2013 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? सवाल तो यही रहेंगे, पंजाब है राजस्थान। 35 बच्चों की कक्षा में 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद ऊपर से छठा स्थान है। गोविंद का ऊपर से छठा स्थान है। गोविंद का ऊपर से छठा स्थान है। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, ठीक है? कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है? मान लो डायग्राम बनाना सिंपल हो गया। नीचे से स्थान बताना है कृष्ण का। तेईस कितने दिनों का है? 23 आएगा। देखते हैं कैसे समझ रहे हो? डायग्राम को समझिए। 35 बच्चों की क्लास है, ये पूरी क्लास होती है 35 बच्चे, ठीक है? टोटल मेरे पास कितने 35, देख दिया? अब ऊपर से गोविंद कितने स्थान पर है? छठे स्थान पर। ऊपर चला यहाँ पर गया छठे स्थान। छठे स्थान पर कौन है? गोविंद का स्थान। गोविंद से कितने स्थान नीचे है? कृष्ण 7वें स्थान पर है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या आ गया? कृष्ण का स्थान नीचे 7 आ गया। अब एक दूसरे से पूछ लिया नीचे से कितना स्थान, ऐसे पूछ लिया मेरे को ये बताओ, ये टोटल पूरे कितने हो गए? 35 हो गए। 35 हो गए। यहाँ तक कितने हो गए? 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हो गए। कितने हो गए? यहाँ 35 दे रखे हैं। 35 में से मैं 13 घटा दूं तो मेरे पास कितनी संख्या आ जाएगी? 23। तो नीचे से कितने स्थान है?
बाएं तरफ से, किस तरफ से, बाएं तरफ से 9वें स्थान पर है लाल कलम। आगे देखो हरी कलम बाएं छोर से 21वें स्थान पर है, बाएं छोर से 21वें स्थान पर है कौन सी, दाएं सर, अरे बाएं से, बाएं से बाएं से 9वें स्थान पर है लाल और बाएं से 21वें स्थान पर है ग्रीन हरी। ठीक है, फिर पूछ रहे हैं लाल तथा हरी कलम के मध्य कितनी कलमें हैं, इनके बीच में बताना है टोटल कितने बीच में कलमें पड़ी हैं, बताना है कितनी कलमें पड़ी हैं। कहिए करो शाबाश, लाल लगाना है, थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। बीच वाली बतानी है और खुद को नहीं गिनना है, बीच वाली गिनना है। 10 है 5 का 11 आएगी, 11 ये देखो टोटल कितनी है, टोटल कितनी है 39। बाएं से रेड वाली कितने पर आ गई, 9 में, बाएं से कितने पर आ गई, 21 पर आ गई। अब बताओ टोटल कितने रहेगी, 21 में से 9 हटा दो कितने रहेंगे, 21 में से 9 गए, हाँ 12 रह गए, 12 रह गए। एक खुद को भी गिनाना पड़ेगा उसको, चाहे इसको हटा दो चाहे इसको हटा दो, टोटल कितने हो गए, कितनी रहेगी 11, बीच में कितनी रहेगी 11। आगे समझ नहीं आया, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, एक और क्वेश्चन हो जाए, ये लास्ट क्वेश्चन है, एसएससी स्टेनो के अंदर पूछा गया 2020 में। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में परेश, परेश परेश नाम है परेश, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में परेश बाईं ओर से 14वें, बाईं ओर से 14वें लाइन का माना है, बाईं ओर से 14वें और दलीप दाईं ओर से 16वें स्थान पर, और दलीप भाई साहब, ठीक है, ये तो बाईं छोर से कितने पर है, 14वें स्थान पर है, और ये दाएं छोर से 16वें स्थान पर, दाएं छोर से 16वें स्थान पर। ठीक है, जब परेश और दलीप अपनी अपनी जगह एक दूसरे से बदल लेते हैं, अदल बदल कर लेते हैं, जगह को अदल बदल कर दिया, ठीक है, ये उसकी जगह चला गया, ये उसकी जगह चला गया, अदल बदल होगी, जगह जगह अदल बदल कर देते हैं, तो दलीप दाईं छोर से, तो दलीप दाईं छोर से 21वें स्थान पर जाता है, तो दलीप दाईं छोर से 21वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी हैं, अभी करवाया था, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये वाला है, कुल कितने विद्यार्थी, 34। सही है, देखते क्या देगा, कैसे एक बंदे का दलीप, दलीप भी बदल रहा है ना 2 बार जगह, तो दलीप का नया स्थान भी देगी, पुराना स्थान नहीं देगी, परेश का पुराना स्थान दे दिया, पुराना स्थान कितने पर है 14, और दलीप का नया स्थान 21। कुल में क्या हमेशा क्या होता है, एक माइनस होता है, जोड़ेंगे टोटल कितने हो गए 35, एक घटाया तो कितने रह गए 34, टोटल कितने व्यक्ति हैं 34। आया समझ में या नहीं आया, क्योंकि परेश का तो एक ही स्थान है, फिक्स है, वो लेके दलीप बदल का स्थान, दलीप का नया स्थान लेंगे, ठीक है, जोड़कर एक घटेगा तो घटेगा, जब कुल की संख्या की जाती है तब एक हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें, एक क्वेश्चन लास्ट हो जाए इसके बाद देखिए, पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, 30वें स्थान पर है, और किरण बाईं ओर से, किरण मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, और किरण बाईं छोर से 20वें स्थान पर है, बाईं छोर से 20वें स्थान पर है। जब वे परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं,
तो मनोज दाई ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। मनोज 35वें स्थान पर हो जाता है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। 54। वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना? आगे समझ में ले भाई। क्लास कितनी में मिली? एक घंटा दिया। ये लास्ट समझा तो ना। यही तो है भाई, ऐसा कैसा है? ठीक है भाई, थैंक यू।